कि एक और बार परमेश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया कि हम परमेश्वर के सामने आ सकें और परमेश्वर के वचन से सीख सकें। तो आज जब हम वचन में जा रहे हैं तो आगे हम जाएंगे। हम अभी तक सीरीज़ को लेके आ रहे थे, मत्ती 5 से हमने शुरू किया था, अब हम 7 पे आ गए हैं। पिछले हफ्ते हमने 1 से लेके 5 देखा था। आज हम एक ही वाक्य को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 6 वाक्य, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 6। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। प्रेज द लॉर्ड। एक ही वाक्य है, इसलिए ज़्यादा हमें देखने की बात है नहीं, सुनने की ज़रूरत है। सबसे पहला वाक्य जब हमने पढ़ा था इस अध्याय का, तो वो वाक्य क्या कहता है कि तुम दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। और वो बात को समझाते समझाते 5 वाक्य खत्म हो गए और 5वें वाक्य के बाद 6ठे वाक्य में ही यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कि पवित्र वस्तु को तुम कुत्तों के आगे और मोतियों को तुम सूअरों के आगे मत डालो। यीशु मसीह जिस बात को ऐसा लग रहा है कि हम सोच रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो बातें पहले वाक्य में बोला है उसके विपरीत अब हमसे बातचीत कर रहा है, और वो कह रहा है कि तुम न्याय कर सकते हो। नहीं, वो अपने दोष लगाने या न्याय करने के ऊपर अभी भी विरोध में है। वो कहता है कि तुम दोष मत लगाओ, तुम न्याय मत करो। और उसके बाद तुम पूछ रहे हो कि यीशु मसीह ये तो अभी जो आपने कहा है 6ठे वाक्य में, ये तो न्याय हो गया। लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि न्याय और परखने में 2 अंतर है। और वो अंतर क्या है कि न्याय जो है, एक व्यक्ति को हम देखकर हम उसके ऊपर एक लेबल चिपका देते हैं और कह देते हैं कि ये व्यक्ति ये है, यानी कि उसको दोषी करार कर देते हैं और कह देते हैं कि ये दोषी है, ये पापी है, या ये शराबी है, ये व्यभिचार करने वाला है, ये झूठ बोलने वाला है, या जो भी कोई कार्य कहते हैं उस कार्य के अनुसार हम उसको एक नाम दे देते हैं। वो होता है न्याय करना। अब यहां पे परखने की बात जब कही गई है, परखना किस बात को कहते हैं? कि मैं वो व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, क्या मुझे उस व्यक्ति की संगति करनी है या नहीं करनी है। मान लो कि आपके दोस्त जो हैं, आपको लगता है और आपने देखा भी होगा, शायद वो सिगरेट पीते होंगे, शायद वो दारू पीते होंगे, शायद वो कुछ ऐसा काम करते होंगे जो वचन के अनुसार हमारे लिए सही नहीं है। तो परखने की बात क्या है कि उन लोगों के साथ क्या मुझे संगति रखनी चाहिए या नहीं। ये न्याय नहीं है, इसको परखना कहते हैं। कि तुम अपने लिए ये सोच रहे हो कि क्या मेरी संगति रखने से कुछ फायदा है या नहीं है। उस परख को जब हम करते हैं वो न्याय से अलग है। न्याय में क्या है कि हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं और दूसरे को दोषी ठहराते हैं और दूसरे को गलत साबित करते हैं और दूसरे के ऊपर एक नाम चिपका देते हैं। लेकिन जब आप परखते हैं तो वो आप अपने लिए परखते हैं, क्या मेरे लिए अच्छा है कि मैं उसके साथ रहूं, क्या मेरे लिए बुरा है कि मैं उसके साथ रहूं। वो परखना और न्याय करने में अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि अब आप कहेंगे, क्योंकि आप सीधा यही बोलेंगे, यीशु मसीह ने तो न्याय दोष लगाने को मना किया है, न्याय करने को मना किया है, फिर क्यों पासबान आके मेरे को कह रहे हैं कि ये गलत है। पासबान को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो न्याय कर रहे हैं, वो न्याय नहीं कर रहे हैं, वो परख कर तुम्हें बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हारे ऊपर ही है कि क्या तुम वो करोगे जो सही करने के लिए बोला है, क्या तुम करते हो, या गलत करने नहीं करने को बोला है और वो तुम करते हो। वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन परखना तुम्हें है कि क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर का वचन इस तरीके से भी कहता है कि तुम जो भी वचन सुनते हो, अच्छी बात है, तुम वचन सुनो, लेकिन परखो, उसको परखो कि क्या वो वचन के हिसाब से बता रहे हैं, क्या उसमें वचन की सच्चाई है, क्या वचन को इस्तेमाल करके उसको तोड़ा जा रहा है, क्या वचन के इस्तेमाल करने के बाद उसके अंदर कुछ मिलावट हो रही है। ये सब कुछ को परखने के लिए परमेश्वर आपको बोल रहा है। आप में से कोई भी ये नहीं बोल सकता है परमेश्वर तू ही परख के हमें सही सही दे दे, ऐसा नहीं हो सकता।
अभी जो हम सांस ले रहे हैं हम मास्क से ले रहे हैं। अब मैंने नहीं पहन रखा, आप लोगों ने पहन रखा है, तो मैं आप लोगों को देख के बोल रहा हूँ कि आप जब मास्क पहने हुए हैं तो मास्क में से फिल्टर होके आपके अंदर सांस जा रहा है। सांस तो तब भी ले रहे हैं ना, सांस तो मैं भी ले रहा हूं, लेकिन मेरा फिल्टर्ड नहीं है। अब अगर कोई डस्ट है, कोई बाल है, कोई कुछ आना चाहता है तो मेरे नाक के अंदर सीधा अंदर घुस सकता है, लेकिन आपके अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मास्क पहन रखा है। जजमेंट ये नहीं है कि तुमने मास्क नहीं पहना है ये इसलिए तुम गलत हो गए। जजमेंट करना नहीं है। हमें ये नहीं बोलना कि तू गलत है, तेरे मास्क नहीं पहना इसलिए तू गलत है। नहीं, वैसे नहीं भैया, मास्क पहन लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बता सकते हो। अगर तुम पहन लोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं पहनोगे तो मेरे लिए क्या है, नुकसान है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो वो बात को समझाना, वो परख देना, वो गलत नहीं है। तो किसी व्यक्ति को हम अगर परखें, मान लो कि मैं आपके लोगों को, आपके दोस्तों को मैं देखूं और मैं बता सकता हूं कि आपका चरित्र कैसा है, ठीक है। जैसे आपके दोस्त होंगे जिनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उसी प्रकार आपका स्वभाव भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों को क्यों देखूंगा? क्योंकि आप जो है मेरे सामने ढोंग रच सकते हैं, आपके दोस्त के पास कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो मेरे सामने ढोंग रचे। वो अपने खुले मिजाज से जैसे हैं वैसे ही दिखाएंगे और उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कैसे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परखना है एक व्यक्ति को, हम किन किन बातों से परख सकते हैं? उसके चाल चलन से, उसकी बातचीत से, उसके फलों से। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। तो पेड़ की पहचान हमें होनी चाहिए। हमें ये नहीं है कि ओ कोई भी पेड़ हो कोई बात नहीं, कोई भी फल हो कोई बात नहीं, खा लिया। पता है आपको, जंगल में जब आप जाएंगे तो बहुत से छोटे छोटे बेरीज होते हैं, बेरी, ठीक है। कुछ बेरीज खाने लायक होते हैं, मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं, लेकिन खाने लायक होते हैं। और कुछ जो होते हैं ना, जहरीले होते हैं, खुजली वाले होते हैं, कुछ आपके दाने उगा देगा या कुछ खराब कर देगा। इसलिए अगर आप बंद करके ओहो ये तो बेरी है, बेरी है, बेरी है, हा हा हा, कुछ जो अच्छे थे वो तो अच्छे थे और जो बुरे थे वो आपके प्राण को नाश कर सकता है। इसलिए परखना जरूरी है, कौन सा बेरी खाने के लिए है, कौन सा बेरी पीस के दवाई के लिए है, कौन सा बेरी से जहर हो सकता है या कौन से नुकसान कर सकते हैं, वो परखना आपको है। आप ये नहीं बोल सकते परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खा लो। ऐसा भी नहीं हो सकता। जहर भी रखा हुआ है संसार में। आप बोलेंगे अगर परमेश्वर नहीं चाहता जहर बनना तो ये चीजें ही नहीं होनी चाहिए थी, अब जहर आ गया है तो ये भी परमेश्वर की ओर से है, और खा लिया। और अगले संडे हम सब मिलके आपकी यादगार की मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परख होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हमें समझ होना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब चलो खाने पीने में अगर चला जाऊंगा तो बहुत लंबा प्रचार हो जाएगा, लेकिन परख एक चीज है जो हमें इंसानों पे लगाना है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो परख की आत्मा के बगैर सभी लोगों के साथ संगति रखते हैं और कोई फायदा नहीं है उनके जीवन में। मान लो कि आप शराबी के साथ हो या एक व्यभिचारी के पास हो या एक चुंगी लेने वाले के पास हो, यीशु मसीह उस जगह पे होते तो वो उनके जीवन में उद्धार का कारण हो जाएगा। और अगर हम यीशु मसीह के जगह पे होंगे तो हमारा कुछ ना कुछ होके आ जाएगा। या तो हम दारू की बोतल लेके आ जाएंगे, या व्यभिचार में पड़ जाएंगे, या हम किसी का कर्जा लेके आ जाएंगे। समझिए इस बात को कि मेरा किसी के साथ संगति रखने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। क्या मैं उसके फायदे के लिए हूं, क्या मैं उसको आत्मिकता में बढ़ाने के लिए हूं, क्या मैं अपने ही विश्वासी भाई बहनों के साथ जब संगति कर रहा हूं किस विषय के लिए कर रहा हूं। क्या हम एक दूसरे के साथ आत्मिकता में बढ़ने के लिए मिल रहे हैं, या अपनी क्वालिटीज को दिखाने के लिए, या प्रदर्शित करने के लिए कि ओ वाह वाही मिल जाए मेरे को इस वजह से। नहीं, अगर उस उद्देश्य से है तो आपका संगति रखना चाहे कितना भी आप कह दें कि आत्मिक लोगों के साथ है, वो बेकार है।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आप अपने पवित्र चीजों को, मोतियों को कुत्ते और सूअरों के सामने ना डालें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परखने के लिए यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें परखना है, तुम्हें किसके सामने पवित्र चीज डालना है, किसके सामने मोतियों को डालना है। हर एक के सामने हर एक व्यक्ति ना जाके बोले। अब जब यहाँ पे पवित्र वस्तु और जो मोतियों के बारे में बात हो रही है, तो यीशु मसीह वचन के बारे में बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन के बारे में ये बता रहा है कि सब लोगों के सामने जाके ना बताएं। अब आप सब लोग बोलेंगे, आप तो फिर यीशु मसीह की एक आज्ञा के विरोध में बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ने तो बोला था जाओ सारे संसार में जाके सुसमाचार सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी आज्ञा है ना। अब जब वो आज्ञा दे रखा और आप अब आज नया सिखा रहे हो कि किसी को भी जाके मत सुनाओ, सबको मत सुनाओ, इसको मत सुनाओ, उसको मत सुनाओ, इस व्यक्ति को मत सुनाओ, ये तो गलत हो जाएगा। अब मैं उसको भी समझाना चाहता हूं, सुसमाचार सबको सुनाओ। यीशु मसीह इस संसार में आने का कारण यह था कि संसार में पाप था और पाप के वजह से एक बलिदान की जरूरत थी, और वो बलिदान मनुष्यों के बीच में से कोई भी नहीं था क्योंकि सारे पापी थे। इस वजह से एक पवित्र व्यक्ति का होना जरूरी था। इस वजह से परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वह सारे संसार का पाप अपने ऊपर ले ले और क्रूस की मृत्यु को सहले, एक बलिदान दे दे, अपने लहू को बहा दे, और उसके उस बलिदान और उस लहू बहने के वजह से मुझ जैसे पापी को उद्धार मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सुसमाचार तो आप सबको प्रचार कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़ बुजुर्ग हो, सब लोग ये सुसमाचार किसी को भी कभी भी कैसे भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। अब जब यीशु मसीह यहाँ पे जब बात कर रहा है, तो यीशु मसीह स्पेसिफिकली इस बात को कह रहा है कि वचन की गहराइयों में जब जाते हैं और वचन के अर्थ को हम जब समझते हैं, उन अर्थों को और उन गहराइयों की बातों को सबके सामने मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सीखने की जरूरत है कि हम सारे वचन की जो गहराई है, सारे वचन के जो अर्थ हैं, वो सबको नहीं सुना सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ये बात को कहते हैं तो मैं एग्जांपल यही देना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब लोगों से बातचीत करते थे, सारे लोगों से बातचीत करते थे, तो वो दृष्टांत में बात करते थे, है ना। कहानी बोलते थे, ये वाली कहानी बोल दिया, वो वाली कहानी बोल दिया, ये कर दिया, बीज बोने की कहानी बता दिया। तो वो कहानियां जो हैं सारे लोगों के बीच में बोलते थे, लेकिन जब भी उन कहानी या दृष्टांतों का जो अर्थ समझाया जाता था, तो वो केवल चेलों के सामने समझाया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में इन्वेस्ट कर रहा है, उनके जीवन में कार्य कर रहा है, ताकि वे लोग यीशु मसीह के जाने के बाद उसकी सेवकाई को आगे बढ़ा सकें। आप ये जो गहराइयों की बातों को समझते हैं, जब आपको अर्थ समझ में आता है, जब परमेश्वर आपको कुछ बातें सिखाता है, वह बातें सबको नहीं सिखा सकते हैं, सबको नहीं समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं कि नए विश्वासी आ रहे हैं, जो लोग अभी बपतिस्मा नहीं लिए हैं, नए विश्वासी हैं, उन लोगों के लिए सुसमाचार काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आपने वचन के, कलीसिया के विश्वासी को कैसे रहना है, सारे उपदेशों को जो है उस विश्वासी को जो अभी आ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, सुन ही रहा है, विश्वास कर ही रहा है, उसको सुना दिया, वो पहले ही हाथ खड़ा कर देगा, भैया मैं तो जा रहा हूं, इस प्याले में से मैं नहीं पी रहा चाय। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी मुश्किल मुश्किल बातें हैं जो केवल एक विश्वासी ही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता उस बात को। अब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया है और वो एक दिन वापस आने वाला है और हमें लेके जाएगा, ये हमारी आशा को जब हम बताते हैं, सब लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। सब लोग यही सोचेंगे कि जो मर गया वो वापस नहीं आता है। लेकिन हमारा परमेश्वर मरा थोड़ी है, मरे हुए में से जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जी उठकर अपने बाप के दाहिने ओर गया और एक समय का इंतजार कर रहा है जब पिता बोलेगा जा हमारे लोगों को लेके आ, तब हमें आएगा और वो हमें जो तैयार पाए जाते हैं उनको उठा के ले जाएगा।
ये बात सबको समझ में नहीं आएगी। तो वो क्या करेंगे? मजाक करेंगे, वो क्या करेंगे? ठट्टे में उड़ाएंगे, वो क्या करेंगे? वो आपकी तौहीन करेंगे, परमेश्वर के नाम की तौहीन करेंगे। तो करना क्या है? हम समझदार हो जाए कि हम वचन किन लोगों को समझाते हैं, किन लोगों को सिखाते हैं। सुसमाचार प्रचार आप सभी को करें, सभी को, लेकिन जो परमेश्वर के वचन की पवित्रताई है, जो इसका वैल्यू है, जो इसकी प्रेशियसनेस है, जो इसकी मूल्यता है, इसको बेकार के लोगों के सामने मत डालो। जो इसको समझेंगे नहीं, जो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, उन लोगों के सामने ना डालें। दो एग्जाम्पल, दो चीजों के द्वारा ये बात को भी समझाना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले एक टाइल है, यहां टाइल दिखता है, टाइल है, उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा? बह जाएगा। अगर मान लो कि टाइल मैंने टेढ़ा पकड़ा हुआ है, सीधा भी रखो तो भी पानी उसके अंदर तो नहीं जाएगा, पानी उसके ऊपर ही रहेगा या पानी उसके ऊपर से बह जाएगा, है ना। दूसरा चीज, एक स्पंज, स्पंज देखा है सब लोगों ने, फॉर्म जैसा जो चीज है, उसमें पानी डालो, पानी सोख लेता है। अब आपको यीशु मसीह इस वचन के हिसाब से सिंपल रीति से क्या समझा रहा है कि तुम ये वचन रूपी पानी जो है टाइल जैसे वाले लोगों के ऊपर मत डालो, जो कि उसके ऊपर डालने से वो बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उनके अंदर कुछ नहीं जाएगा। चिकना जमीन जो है, चिकना घड़ा, हाँ, चिकने घड़े में मत डालो, ताकि वहां से तो पानी जो है फिसल जाएगा और पानी नीचे जाके वेस्ट हो जाएगा। उस जगह पे तुम ऐसे लोगों के जीवन में जो स्पंज है या फॉर्म है, उनके जीवन में ये वचन रूपी पानी डालो, क्योंकि वे उसको सोख लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, क्या हम स्पंज हैं या हम टाइल हैं? यह आपके ऊपर छोड़ूंगा, मैं न्याय नहीं कर रहा हूं। आपके ऊपर सोचना है कि आपको अपने बारे में सोचना है कि हम क्या हैं। क्या वचन जो हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में अंदर जाता है, दिखाई से बसता है, हमारे जीवन को हिला देता है, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के नया बना देता है, या हमारे जीवन में जो वचन हम सुनते हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं? वो आपको न्याय करना अपने ऊपर। लेकिन मेरा वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ये बताना जरूरी है, परखना जरूरी है हम सभी को, हर एक व्यक्ति को, जिनके जीवन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको भी आप सिखाना चाहते हैं, जिनको भी आप समझाना चाहते हैं, जिनको भी आप बढ़ाना चाहते हैं, परखो कि वो व्यक्ति किस प्रकार है। दो जानवरों के नाम दिए गए हैं इस वचन के अंदर, उन दोनों जानवरों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो वो वचन में कह रहा है कि ये दो जानवर के नाम क्या हैं? कुत्ते और सूअर। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, वचन से पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो कुत्तों के सामने पवित्र वस्तु ना डालो। कुत्तों के अंदर का स्वभाव क्या है? एक तो हमारे भारत में ही अगर हम देखें तो एक कहावत है कि कितनी भी सालों के लिए या कितने भी समय के लिए अगर कुत्ते की पूंछ जो है हम एक नली में डाल दें, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। अब आप कुरकुरे का ऐड मत बोलना, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा मत बोलना। लेकिन परमेश्वर ने उनकी फितरत इस तरीके से बनाई है कि वो टेढ़ी रहती है तो टेढ़ी रहती है। एक और बात है जो एक कुत्तों के बारे में है, वो ये है कि कुत्ता जो है खाने से ज्यादा किसके पीछे जाता है पता है? अपनी उल्टी के पीछे वो जाता है। मतलब जब वो उल्टी कर लेता है, उसको खाने के लिए उसका मन लगा रहता है। सोचो, उसको बिरयानी दे दो, उसको हड्डी दे दो, चिकन दे दो, चाहे सब्जी खाता हो तो सब्जी दे दो, रोटी दे दो, कुछ भी दे दो, वो खाने के बावजूद भी अगर वो उल्टी कर दे तो उसके लिए उल्टी बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। सोचिए, खाना कितना भी अच्छा हो लेकिन वो उसके पे ऊपर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए कि अगर इंसान में भी ऐसे कुत्ते की फितरत वाले लोग हैं, वफादारी की बात मत सोचना, ये इस बारे में बोल रहा हूं कि वे लोग हैं जो लोग अच्छे भोजन को प्राप्त करने के बावजूद भी वह गंदी खाने के ऊपर या गंदा जो उल्टी निकला हुआ है उसको खाने के इच्छुक रहने वाले लोग हैं।
आत्मिक रीति से भी अगर समझना है तो इस तरीके से समझिए, अच्छा सा भोजन परोस के पासबान जो है संडे को आत्मिक भोजन आपके सामने रख रहा है, लेकिन ये भोजन को छोड़कर संसार के गंदे सड़े हुए उल्टी को जो हम छोड़ चुके थे जब हमने बपतिस्मा लिया था, हमने कहा था कि सारी पुरानी बातें हमने छोड़ दी हैं, और फिर वह हम क्या करते हैं कि ये वचन को सुनने के बावजूद भी हम जाकर वो उल्टी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति पाप के जीवन को छोड़कर वापस पाप करता है वो एक कुत्ता है। ये न्याय की रीति में, लेकिन आपको परखने के लिए मैं समझा रहा हूं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक बार पाप को छोड़ दिया, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया, सोच विचारों को छोड़ दिया, चाल चलनों को छोड़ दिया, और उसके बाद अपने जीवन को पवित्रताई में बनाने के लिए पवित्र कर दिया है, और उसके बावजूद वो जाके फिर से पाप करता है, वो एक कुत्ते के समान है। जिसको भी लग रहा है परमेश्वर लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा। अगर आप कुत्ते हैं, मुझे वचन के हिसाब से समझाया गया है जैसे कुत्ते की ये आदत रखने वाले लोगों के सामने पवित्र भोजन मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बहुत सारे लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड। अच्छा, इस वजह से मैं कुत्ता हूं? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बिजी होऊंगा शायद, इस वजह से नहीं टाइम स्पेंड कर रहा हूं, तो ऐसा बुरा मत सोचिए। कहने का मतलब क्या है कि हम अपने आप को सोचें, हमारी स्वभाव को देखें कि क्या हम संडे तक ही पवित्रताई रखते हैं, क्या हम मंडे आते ही हम फिर से उन उल्टियों को जाके लेने के लिए कोशिश करते हैं, क्या हम अपने झूठ, अपने जीवन में व्यभिचार, अपने जीवन में जो अपनी मनमानियां हैं वो मर्जियों को करने के लिए हम अगर अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो आप एक कुत्ते के समान अपने जीवन को बिता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसे ना बने। दूसरे जानवर की बात बताई जाए तो सूअर के नाम दिया गया है, और सूअर भी जो है जब जन्म लेता है पिंक कलर का, बिल्कुल क्यूट, इतना क्यूट, इतनी छोटी छोटी की करके आवाज निकालता है। उसके बच्चे को देख लो तो इतना क्यूट होता है, इतना प्यारा सा होता है, उसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुलती हैं, बहुत क्यूट दिखता है वो। कुछ पिंक होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ तो काले ही रंग के होते हैं। अब सारे रंगों के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यूटनेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि वो इतने गुलाबी रंग के होते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, और उसके बावजूद भी उनके अंदर एक आदत है, गंदगी उन्हें बहुत पसंद है, कीचड़ बहुत पसंद है, नाली का पानी बहुत पसंद है, कूड़े से ही खाएंगे। कितना भी अच्छा खाना दे दो वो जाएंगे उधर ही, कितना भी नहला दो, कितना भी सुंदर बना लो, कितना भी खूबसूरत बना लो, उसके बावजूद भी वो कहेंगे कि एक फाइनल टच कीचड़ का थोड़ा सा मेरे को ऊपर लगना चाहिए, या नाली का पानी का खुशबू आना चाहिए। ऐसे स्वभाव वाले लोग भी हैं जो अपने आप को परमेश्वर के सामने जब आना है, जब परमेश्वर के भवन में प्रवेश करना है, अपने आप को पूरा श्वेत बना लेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा। उनको देख के तो लगेगा ही नहीं कि ये कोई पापी है, इनसे पवित्र कोई है नहीं, ऐसा लगेगा। इनको अगर गलती से छू भी लिया तो दाग लग जाएगा। वैसे वाले पवित्रताई के साथ आते हैं संडे को। मंडे को देख लो, घर पे नहीं मिलेंगे, और चर्च में तो मिलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ऑफिस में भी नहीं मिलेंगे। पता कहाँ मिलेंगे? कूड़े में, कीचड़ में, नाली में गिरे हुए पड़े हुए, वहीं पे हैं, वहीं पे सड़ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है उनको। और पूछोगे ना कि यहाँ क्या कर रहे हो भाई या बहन? वो मेरा पैसा गिर गया था तो मैं उठाने के लिए झुका था तो थोड़ा कीचड़ लग गया, और जब थोड़ा सा लग गया तो मजा आ गया, तो मैंने कहा कि पूरा ही लौट के क्यों ना आ जाऊं। जब गिरा हूं तो अच्छे से गिर के आ जाऊं। जब भीगा हूं, जैसे बारिश में कई बार थोड़ा सा भीग जाते, अब भीग गए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे से भीग के ही जाएंगे अब घर पे। वैसा वाले हिसाब से हम चाहते हैं, और इसी रीति से हम 6 दिन जो है कीचड़ और नाली और बदबू और गंदा कूड़ा खाना खा के हम आते रहते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, और संडे के दिन नहा धो के पाउडर वाउडर लगा के परफ्यूम लगा के कलीसिया में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई इनसे पवित्र कोई नहीं। सोच लो,
आपके दिमाग को, आपके मनों को जांचने वाला है परमेश्वर। इस बात का भय होना चाहिए। पासबान देखे ना देखे, पासबान जाने या ना जाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि परमेश्वर आपके स्वभाव को देख रहा है। परमेश्वर जानता है कि क्या आप कुत्ते हैं या सूअर हैं या इंसान के बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, वो जानता है। और उन्हीं के जीवन में वो कार्य करेगा, उन्हीं के जीवन से बातचीत करेगा, उन्हीं के जीवन में बदलाव लाएगा, उन्हीं के जीवन में सामर्थ्य के कार्य होंगे, उन्हीं के जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे, उन्हीं के जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता चला जाएगा। लेकिन अगर आप कुत्ते हैं, आप सुअर हैं, वहीं पे रहेंगे। आप सुनेंगे, अच्छा वचन सुन रहे होंगे, आज सुन रहे होंगे, कल सुनेंगे या परसों सुनेंगे, कभी भी सुनेंगे, हमेशा जिंदगी भर सुनते रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव थोड़ी होने वाला है। हम तो वैसे के वैसे ही हैं, हमारी सोच ऐसे बन गई, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे बन गया, हम ऐसे ही जिएंगे या ऐसे ही जी सकते हैं, और ऐसे ही हम जीते जाएंगे और मरते रहेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत बुरी बात हो जाएगी कि वचन के हिसाब से अगर अपने जीवन को नहीं सुधारते हो, नहीं चला रहे हो, तो फिर आपका मुद्दा ही क्या है कि यहाँ पे क्यों आ रहे हो? व्हाट इज द पर्पस? क्या उद्देश्य के साथ आ रहे हो? अटेंडेंस देने के लिए मत आओ। यहां मेरे को दिखा के आप स्वर्ग नहीं जाओगे। ये नहीं बोल सकते कि पासबान ने देखा था मैं हर संडे आ रही थी तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा या चला जाऊंगा। नहीं हो सकता वो, सॉरी, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है मैं सबको उठा के लेके जाऊं। वो उठाने के लिए आ रहा है, वो उसके अंदर बहुत सामर्थ्य है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को लेके जाएगा जो तैयार हैं, जो दिखावटी नहीं है, जो मन से, सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई में पूर्ण रीति से उसके सबमिसिव में रहते हुए, उसकी अधीनता में रहते हुए, उसके वचन के अधीनता में रहते हुए, उसके आत्मा के अधीनता में रहते हुए, उसकी इच्छा को पूरा करते हुए अपने जीवन को जो चलाते हैं और तैयार रखते हैं, उन्हीं को लेने के लिए वो आ रहा है। सूअर और कुत्तों के तो बारे में वो लास्ट में अगर प्रकाशित वाक्य में भी देखें तो वो लिखता है, कुत्तों का स्वर्ग में आना अनुमति नहीं है। डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो सोचिए कि अगर आप कुत्ते के समान हैं तो आप स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है पेट्स आर नॉट अलाउड, है ना? उसी तरीके से स्वर्ग के बाहर लिखा है पेट्स आर नॉट अलाउड, कुत्ते आर नॉट अलाउड, सुअर आर नॉट अलाउड। तो अपने जीवन को परखें, हम देखें कि क्या हम उसी स्वभाव के साथ चल रहे हैं, क्या हम वचन जब किसी को सुना रहे हैं, क्या वो वचन को गहराइयों से समझ पा रहा है, क्या उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, क्या उसके जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कोई फल दिख रहा है। कुछ नहीं आ रहा है तो फिर उसको छोड़ दो। आप ये मत लें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये अपने ऊपर उत्तरदायित्व ये भार ना लें कि मेरे द्वारा ही होगा। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। उस बात में मैं बिल्कुल नेगेटिव हूं कि आपके द्वारा नहीं होगा, मसीह के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा होगा। और वो चाहेगा तो पत्थरों से भी अपना कार्य करवा सकता है। एक गधे को भी परमेश्वर इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को अगर सुधार सकता है तो मैं तो गधा भी नहीं हूं, मैं क्या चीज हूं? कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से मत सोचो कि मेरे से ही होगा, नहीं। जब इस कलीसिया का भार आया था तब भी मैंने परमेश्वर के सामने बोला मेरे बस की नहीं है, सही बात मायने में मेरे बस की नहीं है, और मेरे बल से तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तेरे लोग, तेरी सेवकाई, तेरा कार्य होना चाहिए। जब हम उस स्टैंड में आ जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर कार्य करने वाला है, तो आपको जो कार्य सौंपा गया है, आप वचन को बांटना है तो वचन बांटो। जिनको अब्जॉर्व करना है अब्जॉर्व करेंगे, जिनको लेना है वो ले लेंगे। लेकिन जब हम पर्सनल टाइम पे आ जाते हैं, जब अभी तो मैं सभा के बीच में बोल रहा हूँ, लोगों के सामने बोल रहा हूँ, तो सब लोग सुनते हैं ना सुनते हैं वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो परमेश्वर के बीच में और उनके बीच की बात है। लेकिन मेरा कार्य जो है मैं वो कार्य कर रहा हूँ। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि परमेश्वर जब गहराइयों की बात जब देते हैं तो हम पर्सनल लेवल पे आकर उस बात को देते हैं, गहराइयों की बातों को, उसकी मोतियों को, उसकी पवित्रताइयों को, उसके अर्थों को,
उसके सारे समझ में आने वाली बातों को पर्सनल लेवल पे समझाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर पर्सनल लोगों को मैं दूर क्यों कर देता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ समय तक वो सुन रहे हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि भैया ने बुलाया इसलिए बात कर लिया, बात करने के बाद सुन लिया तो रख लिया उनके सामने, हाँ हाँ हाँ, सारा सर हिला लिया। लेकिन उसके बाद जब मैं देखता हूं 3 दिन बाद, 2 दिन बाद या हफ्ते बाद उसका जीवन वापस वहीं पे, बैक टू जीरो। तो मैंने जो एक स्टेप बढ़ाया था वो भी फायदा नहीं हुआ, वो वापस उतर के आ गया। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत दूर कर देता हूं कि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, इनको मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम, मेरा एनर्जी बहुत ही लिमिटेड है। मैं इस संसार में कुछ ही समय के लिए हूं, और उस कुछ समय में मैं अपना टाइम अगर बर्बाद करके किसी को आत्मिकता में बढ़ाने के जगह पे, वो बंदा ऊपर गया ही नहीं है, हमेशा वहीं पे रहा है। आज भी सवाल है, आत्मिकता में बढ़ने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु भैया पाप को छोड़ने के लिए मैं क्या करूं? आज भी वही सवाल है। मेरे जीवन से ये आदत जाने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं उन लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आज समझाऊं और 1 हफ्ते बाद फिर से मेरे पास वही सवाल आ जाए तो मुझे नहीं पता क्या जवाब देना चाहिए। क्योंकि उस जगह पे मैं किसी और व्यक्ति के जीवन में अगर इन्वेस्ट करूं, मैं उस समय को किसी और के साथ डाइवर्ट करूं, शायद वो व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है। कुछ लोग शाही होते हैं, कुछ लोग शर्म लेके लाज के साथ बड़े कलीसिया में आते हैं, वो प्रेज द लॉर्ड करके चले जाते हैं। उनके जीवन में कुछ कमियां होंगी, उनके जीवन में वो सीखना चाहते होंगे, लेकिन वो अपने अंदर इतना साहस ही नहीं लेके आ पाते हैं कि वो पास्टर से या किसी अगुए से बात कर सकें। उन लोगों के साथ अगर टाइम स्पेंड करें, कई बार वो लोग हमें चौकन्ना कर देते हैं, मतलब आश्चर्यजनक में ले आ जाते हैं, सरप्राइज कर देते हैं कि ये लोग कितनी जल्दी बढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हीं लोगों के साथ, मैंने इसको पहले से समझाया, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूं, मैं 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं इसी को सिखाते जा रहा हूं, और वो रोज हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है। पौलुस बार बार ये क्यों कहता है? पौलुस भी ये बात को कहता है, समय के अनुसार तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी क्या हो? अभी भी क्या चाहिए? भैया दूध दे दो। भैया बोलेगा दूध का टाइम खत्म हो गया भाई, रोटी खाओ, बोटी तोड़ो, तब काम होगा। लेकिन नहीं, हमें तो अभी भी क्या चाहिए? दूध चाहिए। समझिए इस बात को कि हम बढ़ने के लिए आए हैं, सब भी वही काम के लिए आए ना, हम परमेश्वर में बढ़ने के लिए आए हैं। हम उसी जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रहना है। एक पानी अगर एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, वो सड़ जाता है, बदबूदार हो जाता है, उसमें जीवन नहीं होता है। लेकिन जो एक बहता नदी है, उसमें पानी हमेशा फ्रेश रहता है, और उसमें ही आपको मछलियां ज्यादा मिलेंगी। जीवन उसी में है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ में से पियो और तुम में से क्या है? जीवन की नदियां बहेंगी। लेकिन अगर आप पीने के बाद आपके अंदर से बह नहीं रहा कुछ, तो आपने पिया ठीक से नहीं है। फिर वही वाली बात हो जाएगी, मैंने ग्लास, पानी का ग्लास देख लिया, उससे मेरी प्यास बुझ जाएगी? पीना पड़ेगा, पानी को अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाके मेरे गले के सारे ट्रैक्स को वो गीला करना पड़ेगा, तभी कार्य होगा, तभी मेरी प्यास बुझेगी। परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके अंदर अधिकाई से सोखना चाहिए। परमेश्वर का वचन बार बार क्यों कहता है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मेरे हृदय की पट्टियों में लिख के छोड़ा हुआ है। इट इज रिटन ऑन माई हार्ट, इंस्क्राइब्ड। वचन लिखता है कि वो चिजल जो होता है, उन पत्थर के ऊपर उस चिजल से लिखा गया है, etched on my heart,
ताकि अगर पानी भी आ जाए, चाहे कोई मिट्टी भी भर जाए, उसको मिट्टी को हटा दो, धूल मिट्टी हटा दो, तब भी वो एनग्रेव्ड जो वचन है वो दिखेगा। वैसा होना चाहिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में। लेकिन ऐसे लोग नहीं होते हैं, तो जो पासबान लोग हैं या जो अगुए लोग हैं, उन लोगों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं, कोई फल नहीं दिख रहा है। कितने समय तक आप चाहते हैं कि आपके पीछे लोग पड़े रहें? मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए आज निवेश करना है, आपको पता है कि इस चीज में अगर आपने निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, आपको नुकसान होगा, पक्का बात है। 10 का आपको 30,000 लगाना पड़ सकता है, ठीक है? तो क्या आप उसमें लगाएंगे पैसा? लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, पक्की बात है। और एक जगह पे है कि आप अगर 10,000 लगाएंगे, गारंटी है कि वो जाके 1 लाख हो जाएगा, तो आप वहां पे लगाएंगे? तो फिर आप अपने जीवन के साथ ये समझदारी क्यों नहीं करते हो कि जब आपको पता है कि संसार के साथ अगर आप अपने जीवन को निवेश करेंगे, अनंत काल की मृत्यु मिलेगी, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी हम उसी चीज में हम प्रसन्न हैं, उसी चीज में हम रहना चाहते हैं, उसी चीज में हम चलना चाहते हैं, उसी के साथ हम रहना पसंद करते हैं। और दूसरी जगह पे ये कहा गया है कि तुम अगर यहां पे निवेश करोगे तो तुम्हारा जीवन जो है परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए होगा। इससे ज्यादा फायदा और क्या हो सकता है? लेकिन हमें परखना है ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने जीवन को चाहे कितना भी हम समझा दें, कितना भी हम सिखा दें, कितना भी गहराइयों में जाके समझा दें, उसके बावजूद भी वो कीचड़ और उल्टी के पास जाते हैं, तो उन लोगों को छोड़ दो। क्यों? उसका रीजन भी यहां पे वचन में लिखा है, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें। किसको? आपकी मेहनत को, आपके समय को, आपके सारे इन्वेस्टमेंट को, चाहे कैसे भी आपने किया हो। और उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले वो क्या रौंदेंगे? परमेश्वर के वचन को, जो आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस हो जाएंगे कि आप आगे को कहेंगे कि मैं अब सुसमाचार की सेवकाई या परमेश्वर के वचन की प्रचार मैं नहीं करूंगा। बहुत से पासबान क्यों सेवकाइयां छोड़ देते हैं? क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं, और जब फल नहीं मिलता है वो खुद ही बोल देते हैं, मेरे द्वारा सेवकाई नहीं हो रही है, सेवकाई में कोई फल नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं सेवकाई को छोड़ रहा हूं। क्योंकि उनके अंदर परख नहीं था कि किन लोगों के जीवन में कार्य करना चाहिए था, किन लोगों के जीवन में इन्वेस्ट करना चाहिए था। और इस वजह से वो कार्य ना करने की वजह से उनके जीवन में ये दिखने को मिल गया कि लोग उनके प्रचार किए हुए वचन को रौंद रहे हैं। मान लीजिए यहां पे प्रचार हुआ है कि तुम व्यभिचार ना करना, और विश्वासी को वो व्यभिचार में पकड़ा जाए, तो पासवान को तो बहुत घमंड होना चाहिए ना, गर्व होना चाहिए कि मेरे विश्वासी ने व्यभिचार किया है, मेरे चर्च में एक व्यभिचारी है। नहीं, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएगा कि ये किस तरीके के लोग हैं, इनको समझाने सिखाने के बावजूद भी वो वैसे ही कार्य कर रहे हैं। जब आपको पिछले हफ्ते के, बहुत पहले हफ्ते की बात है, जब इसमें लिखा गया था तो कि तुम चिंता ना करना, 2 हफ्ते हो गए होंगे शायद इस बात को। इस 2 हफ्ते में कितने लोगों ने चिंता करी है? परमेश्वर देख रहा है, मैं नहीं जानता। कितने लोगों ने चिंता करी है ये 2 हफ्तों में? तो आपने पाप किया है, और ये पाप को मैं देख के मैं खुश होना चाहिए? क्या मैं आगे जाके फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मेरा लाइफ? मैं वचन की गहराइयों से आपको आके मैं समझाऊं? नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा। जितना समझाया गया, जितना सुना गया, क्योंकि अगला मैं 1 हफ्ते में शायद एक प्रचार करूंगा, क्या सुनते हो, क्या समझते हो और कैसे रहते हो, वो मैं समझाना चाहता हूं। क्योंकि क्या सुनते हो, वचन सुनना ठीक है, समझ में आया? क्या समझते हो? क्योंकि मैंने बोला है पानी अच्छा है, तो लोग क्या समझ रहे हैं?
दारू में पानी मिलाने के बाद पीना अच्छा है। अगर वो समझे हो तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन समझने में आपकी गलती हुई है। वो पानी, सोडा नहीं डालना चाहिए था, पानी डालना है। क्यों? क्योंकि आपके समझने में प्रॉब्लम हुआ। तो सुनते क्या हो, समझते क्या हो, और रहते कैसे हो, करते क्या हो, वो समझना जरूरी है। और ये मत सोचिए कि आप पासबान के सामने नहीं दिखा रहे हो तो पासबान को नहीं समझ में आया। पासबान को सब कुछ दिखता रहता है। परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर अपने बेड़ों के बारे में सारी बातें पासबान के साथ शेयर करता रहता है कि कौन सा बेड़ कहाँ पे है, किस अवस्था में है, और कैसी जिंदगी को जी रहा है, कितना पासबान के अधीन है, कितना परमेश्वर के अधीन है, कितने लोगों के अधीन में है, सब परमेश्वर का दास को पता रहता है। अब बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पासबान को नहीं पता है। मैं प्रचार नहीं करता उस बात का, लेकिन जब मेरे को वो पता चल जाता है, मैं उस बात का प्रचार कर देता हूं, व्यक्ति का नाम लेके नहीं, लेकिन वचन से क्या सही है वो बात को मैं समझाता हूं। फिर आपने सुन लिया, मेरा काम तो हो गया कि मैंने सुना दिया, परमेश्वर मेरे से लेखा नहीं लेगा। अब आप क्या समझते हैं और किस तरीके से रहते हैं, वो आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। उसमें मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे न्याय नहीं करना, मुझे दोष नहीं लगाना, मुझे समझाना है, परख देना है कि ये सही है, ये गलत है। नाउ यू चूज। परमेश्वर ने भी सारे संसार के बीच में यही रखा है, यीशु मसीह को विश्वास करो तो अनंत जीवन मिलेगा, नहीं करोगे तो नाश हो जाओगे। अब तुम्हारे ऊपर है तुम क्या लेते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार के एंड में ये बोलना जरूरी है, इट इज योर चॉइस। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे तो तुम ज्यादा दूर जा सकते हो। जोर जबरदस्ती आए हो, जोर जबरदस्ती के साथ ही वापस चले जाओ। समझो, आखिर में ये लिखा है, वह पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। कुत्ते का स्वभाव है कि खाते समय अगर कुत्ते को जाके छेड़ोगे ना, जरूर, चाहे वो मालिक ही क्यों ना हो, काटेगा जरूर। तो अगर कोई उल्टी खाने के लिए बिजी है, मैं अगर जाके नहीं भाई ये मत कर मत कर, वो मेरे को फाड़ के खाएगा। तो मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, क्योंकि कुत्ता अगर काटेगा तो 3 इंजेक्शन लगाने पड़ जाएंगे। इस वजह से उस इंजेक्शन से बचे रहने के लिए समझ और बुद्धि परमेश्वर ने मुझे दिया है, और उस समझ और बुद्धि के साथ मैं कहता हूं तुम्हें जैसा रहना है वैसा रहो, क्योंकि तुम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को बिता रहे हो, और परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, मैं नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन को परखें कि हम किस तरीके से जीते हैं। क्या हम कुत्ते हैं, क्या हम सूअर हैं, क्या हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर सब बातों को जांचने वाला है, न्याय करने वाला है। उसके न्याय के आगे कोई नहीं बच पाएगा। कोई सिफारिश, कोई सबूत भी प्रस्तुत करो, कुछ नहीं चलेगा। वो सच्चाई को जानता है, और उसके सामने अपने जीवन को आप तैयार करें, क्योंकि वो आने वाला है। क्या हम तैयार रहेंगे कि नहीं। आज जब हमने वचन में देखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दें। पवित्र वचन जो आप सीखते हैं, समझते हैं, जो गहराई से आपके जीवन में कार्य करता है, वो सबको ना बांटें। परखें कि क्या वो बांटने से उसके जीवन में फायदा होगा कि नहीं, तब तक ना बांटें। फिर उसके बाद कह रहा है, अपने मोतियों को सूअरों के आगे मत डालो। वो उसका वैल्यू नहीं समझते हैं, इस वजह से सूअर क्या करेंगे, उनको पैरों से रौंदते रहेंगे, कीचड़ में डालेंगे, खेलेंगे, ठट्टा उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, निंदा करेंगे, परमेश्वर के मुंह पे थूकेंगे। और किस वजह से? क्योंकि हमने अपना मुंह खोला है। तो वो बात के लिए समझ के रखें कि ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलट कर तुम्हें ही फाड़ डालें। समझदार बन जाए। ठीक है, तो हम अपने आंखों को बंद करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करना चाहिए। आंखों को बंद करते समय मैं एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा 2-3। यीशु मसीह सामरी स्त्री के सामने थे। सामरी स्त्री को, जो एक पापनी स्त्री थी, सारे वचन की गहराई उसको समझाते हुए कि मैं जीवन का जल हूं, जो मुझसे पीता है फिर कभी प्यासा नहीं रहता है। उस बात को उसको समझाया।
क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो जाके पूरे शहर को, पूरे गांव को उसके पास लेके आएगी। यीशु मसीह ने जक्कई के जीवन में कार्य किया क्योंकि उसको पता था कि वह अपने जीवन में बदलाव लेके आएगा, उसके जीवन में उद्धार आएगा। हम जब परमेश्वर के सामने हैं, परमेश्वर हमें कैसे देखता है? क्या उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके हमारे जीवन में कार्य करने के द्वारा कुछ बदलाव, कुछ उद्धार, कुछ फल प्रकट होगा? यीशु को हेरोदेस के पास भी भेजा गया था मरने से पहले। हेरोदेस ने यीशु मसीह के बारे में सब कुछ सुना हुआ था और बहुत ही खुश हुआ जब यीशु मसीह उसके दरबार पे आए। कहने लगा कि अब मैं इसके हाथों से एक आश्चर्य कर्म देखूंगा। पता है यीशु मसीह ने क्या किया? वे चुपचाप खड़े रहे वहां पे, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। यीशु मसीह जब खुद अपने पवित्र वचन को, अपने मोतियों को उस राजा के सामने जो उसकी अहमियत को नहीं समझता है, नहीं बोला, तो हम जो उसके पीछे चलते हैं, हम भी उसी एग्जाम्पल को फॉलो करें कि हमारे जीवनों में भी हम लोगों को परखें कि कौन से लोग सही रीति में, सही मायने में परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं जिनको आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल आपने सेवकाई किया, उनके साथ मेहनत किया और उसके बावजूद भी आज वो जीरो हैं, उनको छोड़ दो, किसी और के पास जाओ, किसी और के जीवन में आप इन्वेस्ट करो, किसी और के जीवन में सिखाना शुरू करो, किसी और को चेला बनाओ, ताकि वे लोग अपने जीवन में पवित्र बनते जाएं, वे लोग अपने जीवन में परमेश्वर के फलों को प्रकट करने पाए, उनके जीवन के द्वारा एक प्रतिफल मिलने पाए, एक फायदा उठने पाए परमेश्वर के राज्य को। मुश्किल है क्योंकि उनको हम 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जानते हैं, उनके साथ हमने मेहनत किया है और वो नुकसान हम झेल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वो नुकसान और बढ़ता जाएगा जितना समय हम उनके साथ बिताते जाएंगे। परखो कौन कुत्तों के समान है, परखो कौन सूअरों के समान है, परखो कौन परमेश्वर की संतान है। परखने का कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है। हम डिसाइड करें कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन परमेश्वर के राज्य के लिए है, कौन संसार के लिए है। दिखावे पे मत जाओ, परमेश्वर से सामर्थ मांगो, परमेश्वर मुझे परखने की आत्मा दे ताकि मैं सही को सही मानूं और गलत को गलत मान सकूं। मैं सही लोगों के जीवन में कार्य करने पाऊं ताकि उसके द्वारा आपके नाम की बड़ाई होने पाए, ना कि गलत लोगों के जीवन में कार्य करूं जिसके वजह से आपके नाम को रौंदा जाए। प्रभु सभी को ये बात में बढ़ाने की सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, अपनी आत्मा की समझ दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में कार्य किया है। सारे बातों को आपके हाथ में देते हैं क्योंकि हम जानते हैं आप ही नियंत्रण में हैं और आपके नियंत्रण में सब कुछ हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। प्रभु, हमारे मांगने से ज़्यादा, सोचने से बढ़कर आपने हमारे जीवनों में सारी भली वस्तुओं को दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस समय को परमेश्वर जो आपने हमें दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, गीतों को गा सके, प्रार्थना को कर सके, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट हुआ। प्रभु, हमें परख की आत्मा दे कि हम लोगों को पहचानने पाए कि वे कौन हैं, क्या वे कुत्ते हैं, सूअर हैं या आपकी संतान है। और जो आपकी संतान है वे परमेश्वर बढ़ने पाए और उनके जीवन में हम कार्य करने पाए, उनको मदद करने पाए, उनको सपोर्ट करने पाए, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर आपके नाम की महिमा और आपकी राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। सारे बातों में परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि, सामर्थ और समझ के साथ हमें भरपूर करें
ताकि आपकी इच्छा को हम जानकर आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाएँ और आपका इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए, ताकि आदर मान सम्मान केवल आप ही को मिलने पाए। सारे बातों को, सारे लोगों को आपके हाथ में देते हुए मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहूँगा पास्टर प्रेम हमारे बीच में आए और आशीष वचन को बोले और नारे के साथ समाप्त करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अब से लेकर सदा तक होता रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो फिर से आने वाला